मुखिया नीरज कुमार ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप को बताया बेबुनियाद, उठाए गंभीर सवाल, जांच की मांग की। केनंगा थाना क्षेत्र के बिटनोली पश्चिम पंचायत अंतर्गत बनियापट्टी चौक स्थित शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक पंकज कुमार निराला एवं नूतन कुमारी के द्वारा 18 एकड़ भूमि खरीदकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य करने के एवज में 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप गोकुलपुर पंचायत के मुखिया नीरज कुमार पर लगाया था, जिसके बाद गुरुवार को मुखिया नीरज कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि शिवम हायर एजुकेशन फाउंडेशन के निदेशक पंकज कुमार निराला एवं नूतन कुमारी के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। उस भूमि से मेरा कोई संबंध नहीं है। पंकज कुमार निराला द्वारा मुझ पर उस भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री बनाने में सहयोग करने का दबाव बनाया गया था, मगर बिहार में सुशासन की सरकार है, उसे मानते हुए सहयोग करने से इनकार कर दिए, जिसके बाद गलत आरोप लगाने लगे। जिला प्रशासन से जांच कर सारे तथ्यों को उजागर करते हुए सही तथ्य सामने लाने की मांग किए हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मेरे ऊपर नूतन गुप्ता एवं पंकज निराला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप मैं कल से ही इस मामले का मैं तथ्य की जानकारी के लिए पता किया तो पता चला कि इस जमीन पर कब्जा करने का फर्जी तरीका इन दोनों के द्वारा जो आरोप अपनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप तो गंभीर है, जवाब तो देना चाहिए। तो मैं तथ्यों की जानकारी आप सबों तमाम मीडिया बंधुओं के सामने साझा करना चाहता हूँ। चूंकि आरोप गंभीर है तो मैं कुछ पॉइंट नोट किया हूँ जो इस जमीन से संबंधित जो मालिक हैं इसके, उनसे कुछ कागजात मांगा। परेशानी हुई, रातों रात सुबह तक में मैंने इसका तैयारी किया, तभी सभी आपके सामने में रूबरू हुआ हूँ, आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए बैठा हूँ। पंकज निराला द्वारा कहा जा रहा है कि उस जमीन का मालिक मैं हूँ। पंकज निराला के द्वारा कहा जा रहा है कि उस जमीन का मालिक मैं हूँ। इस बात का कुछ कागजात मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा तथ्य के साथ हूँ। किसी भी तरह का इसमें, मैं पहले भी बोला, इस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस मामले से मेरा किसी भी तरह का दूर दूर तक इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब मैं पता किया, क्योंकि मामला जमीन से संबंधित है, कोई पर्सनल तो है नहीं मेरा उनसे किसी तरह व्यक्तिगत, तो जमीन जहां आएगी तो वहां तो कागजात की जरूरत पड़ेगी। मेरे कुछ कह देने से आप नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेगा, तो उसका साक्ष्य तो रखना पड़ेगा आप सबों के बीच, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आईना है देश का। साफ सुथरा बात आप लोग लिखते हैं, लिखना भी चाहिए। जनता का भरोसा है आपके ऊपर। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप आए हैं। इसके लिए सभी मीडिया कर्मी का अपनी ओर से सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो पता चला जमीन का मालिकाना हक दाखिल खारिज मोटिशन से पता होता है, क्योंकि मैंने कोई जमीन लिया, उसको दाखिल खारिज डालेंगे, आवेदन देंगे सीओ साहब के यहाँ, तो मोटिशन होगा तभी ना जाके उसका मालिकाना हक मुझे मिलेगा या जिनके द्वारा आवेदन किया गया। उससे मुझे पता चला कि मोटिशन से पता चलता है। अब देखिए, शिवम हायर एजुकेशन जो बोलती है या बोलता है कि मैं इसका डायरेक्टर हूँ, क्या है नहीं है मैं तो इतना नहीं बता पाऊंगा। सीओ के यहाँ आवेदन दिया, वहां से मामला अस्वीकृत हुआ। किस चीज का? जो वो केवाल वाली है, उसका भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी मैं तथ्य बोल रहा हूँ, आपके सामने सबका प्रूफ दूंगा। रजाप्ता कोर्ट का वो जो कह रही है कि मेरा जमीन है, मेरे बात पे भरोसा मत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, कागज देखते हुए भरोसा कीजिए।
यदि मैं गलत हूँ तो आप गलत बताइएगा कि नहीं मुखिया जी, नीरज जी आप यहाँ गलत हैं। तो सीओ साहब के यहाँ वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करती है, उसके डायरेक्टर बोलती है अपने आप को, जो भी है वो अच्छी बात है। तो वहां से सीओ साहब के यहाँ से इसका मामला अस्वीकृत हो जाता है। पुनः वह मामला डीसीएलआर साहब के यहाँ अपील किया गया है, वहां से भी इनका जमीन का मोटेशन नहीं हो पाया। इस आधार पर दावा करिए कि जमीन मेरा। बताइए जमीन का मालिकाना हक कब मिलता है? मोटेशन के बाद। अभी पूरा पूर्णिया कोई आपको लिख देगा, आपका हो जाएगा क्या? फर्जी तरीके से आप लिखवा लेंगे तो उसका मालिकाना हक मोटेशन होता है, ऑनलाइन रसीद करता है, सरकार के दिया गया जो निर्देश है। अब आइए इस जमीन पर टाइटल सूट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुरेंद्र प्रसाद महतो बनाम प्रणय चौधरी न्यायालय मुंसफ, न्यायालय सब जज के यहाँ चल रहा है। मैं लिखा हूँ, कुछ नोट किया हूँ, क्योंकि मुझे तो तथ्य के साथ बात रखना है। हो सकता है कुछ बोलूँ, बात दिमाग में उस समय मेन पॉइंट छूट जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बहुत नोट किया हूँ। सब जज में चल रहा है। इस परिस्थिति में न्यायालय के आदेश के बाद ही पता चल पाएगा जमीन का मालिक या मालिकाना हक किसका है। तीसरा, अब नूतन गुप्ता पंकज निर्मला के द्वारा बताया जा रहा है कि 144 धारा लागू है। ये मैं नहीं बोल रहा, उसका वीडियो में मैं सुना, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसी में वो बोल रही है, या पंकज जी बोल रहे हैं उसमें, पंकज पटेल, कि 144 धारा लागू है। 144 लागू होने पर फर्जी तरीके से रातों रात कब्जा करने का नियत से 144 लगे जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये उस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। आप भी वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो सुने होंगे, मुझे भी कई दोस्तों ने, कितने साथियों ने मुझे भी बताया कि आपके बारे में इस तरह से, तो उसी से मैंने ये चीज़ निकाला है उनके स्टेटमेंट से। तो उस पर 144 धारा लागू है, ये खुद बोल रही है, जिस कारण सुरेंद्र प्रसाद महतो के द्वारा वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, तब न जांच हुआ। वहाँ तो मुखिया जी आवेदन नहीं दी, कहीं मैं हूँ इस जमीन से। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ पत्रकार बंधु आप लोगों से कि इस जमीन से मेरा कहीं से किसी तरह का लेन देन नहीं, कोई तरह का लेना देना नहीं। तो फिर आपका नाम क्यों बार बार आ रहा हूँ, उस तथ्य पे भी आऊंगा, मेरा नाम क्यों आ रहा है इस पे भी सर आऊंगा। आप सभी हैं, प्रबुद्ध जन हैं, विद्वान लोग हैं, कलम आपका चलता है, तो आप उस पे साक्ष्य क्या है, मैं गलत हूँ क्या हूँ, तो इतना तो आप नोटिस कर सकते हैं। मैं तो पहले बोला आपको, मेरी बातों पे आप यकीन मत कीजिए, डॉक्यूमेंट जो दूंगा उस पर न्यायालय के बात पे यकीन कीजिएगा ना, जो न्याय संगत काम हुआ है, तो उस पे आप जाए। उस पे मैं आ रहा हूँ कि मेरे ऊपर आरोप क्यों लग रहा है, उस पे भी मैं आऊंगा। तो अभी आप बोले कि मेरे ऊपर आरोप क्यों लग रहा है, तो आपका जवाब दे देता हूँ मैं। रखिए इसको, मैं इसको रख दिया, भी आते हैं। उसके बाद, उससे पहले क्यों हुआ, ये इसके मम्मी का नाम है प्रणय से लिखाया हो, प्रणय चौधरी का मम्मी का नाम है संध्या चौधरी। ये देखिए कोर्ट में ये स्टे के लिए गया था, स्टे करवाया था 2018 में। 2018 में स्टे करवाता है कि इस जमीन को संबंधित जो जमीन पर अभी वो कह रहा है कि मेरा है, स्टे हो गया। स्टे होने के बावजूद 2018 में, अभी आपको मैं केवाला दिया हूँ पहला, भैया यहाँ दीजिए, पहला जब भैया आप स्टे करवाते हैं तो ना मैं आऊंगा पहला केवाला पे। जब जो जमीन हाईकोर्ट में स्टे करवा रहे हैं आप, फिर आप आके बेचते कैसे, बिक्री कैसे करते हैं? स्टे का मतलब क्या हुआ, ना आप ना हम उस पर कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। आपका जो फाइनल होगा, न्यायालय जो फाइनल करेगी उस पे जाएगा जमीन किसका, तब आप, इसीलिए उसको इंटरवेनर नहीं बनाया, इसको रखा जाए। अब आइए पॉइंट नंबर 6 में, गिरिधर नारायण चौधरी जो रिसीवर खतियानी थे, खतियान जिसके नाम से था रिसीवर करके, वो कोर्ट मांगता है एडिशनल पूर्णिया कि इस पर सुरेंद्र चौधरी का वर्षों से, देखिए फर्स्ट एडिशनल मुंसफ पूर्णिया टाइटल सूट 124 पहले भी हुआ है,
124 1957 में 1957 में बिहार गिरिवर नारायण चौधरी हार गया। कौन हार गया? गिरिधर नारायण चौधरी, जो कि अभी जमीन में कह रहा कि हम बेच दिए हैं, ये किए, ये फैसला ही नहीं हुआ है जमीन है किसका। ये हो गया। यहाँ भी हाईकोर्ट कह रहा है, मैं नहीं, हाईकोर्ट पूर्णिया के मुंसब कह रहा है कि कब्जा सुरेंद्र महतो के पूर्वज का है। किसका है? सरवल लाल महतो का। ये हो गया। सबका तथ्य रखे हैं भैया, बहुत मुश्किल से जमींदार से करके लिया। ये वाला जो है ये क्या पंकज पटेल के नाम से है या शिवम हायर? पंकज पटेल के भी नाम से है, शिवर हायर एजुकेशन के भी नाम से उसका दिया है। टोटल 7 एकड़ 11 डिसमिल है। उसके बाद सेकेंड अपील पटना हाईकोर्ट जाता है। कौन? जो यहाँ है पूर्णिया में गिरिवर नारायण चौधरी, जिसके नाम से रिसीवर खतियान था। कोर्ट ने सुरेंद्र प्रसाद के पिता का दर रैयत माना, मगर पूर्व से ही दखलकार सुरेंद्र प्रसाद के पूर्वज सरवन लाल महतो एंड अदर्स चले आ रहे हैं। दखलकार चले आ रहे हैं। जब दखलकार इनका है, कब्जा इनका है, तो किसको भगाइएगा? लाठी के बल पे नहीं चलेगा। सुशासन की राज है, नीतीश कुमार की सरकार है। ये हो गया। आपको तथ्य दे दिए, प्रस्तुत एकदम रखिए भैया, इसमें कहीं किसी तरह का, आप लोग विद्वान आदमी है, पढ़िएगा। एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पूर्णिया, इसमें अपर समाहर्ता पूर्णिया इसका पेपर है, मैं कुछ हाईलाइट किया हूं इसमें। कह रहा है आधार पर अर्थात 7 एकड़ 11/2 कितना होता है? 355 एकड़ पर आवेदक सुरेंद्र प्रसाद महतो का दखल कब्जा है। शेष आधा भाग रकबा करीब 355 सड़क पर रविंद्र प्रसाद महतो दखल है। ये कौन कह रहा है? नीरज जी कह रहा है, ना कोई सामाजिक व्यक्ति कह रहा है। यह कानून कह रहा है, कोर्ट कह रहा है। आप किसको मानेंगे? या क्या ये मेरा दिया हुआ दस्तावेज सब निराधार है? यदि है तो इसको आप हाईलाइट कीजिए। यदि मेरे ऊपर लगाए हुए गंभीर आरोप सत्य है तो इसका जिला प्रशासन से मांग करता हूं, इसका सत्यता की एकदम गंभीरता से इसकी जांच हो। क्या लगता है लोग पद का दुरुपयोग करना है? पद का रसूखदार, में क्या बोला था? रसूखदार हैं नेतागिरी के नाम पे गरीब गुरबा के जमीन को, मैंने दिया ना आपको, दिखाया ना अभी, गरीब गुरबा के जमीन को। ऐसे 86 मामला इनके ऊपर है। मुरलीगंज थाना में, आपको यहाँ मरंगा थाना में, के नगर थाना में, सब मैं तथ्य दूंगा। समय कम आज मुझे मिला, नेक्स्ट एपिसोड में वो भी दूंगा मैं आप लोगों को, जरूरत पड़ेगा। सीरो यही लिए आरोप लगा था ना सीओ साहब पे, वो भी वीडियो है हमारे पास, वो भी वीडियो है हमारे पास। नहीं, उसमें जो सुना रहा है कि मेरे ऊपर 50 लाख रुपया का मांग किया गया है मोटेशन के नाम पे, वो जो फर्जी तरीके से वीडियो सुनाया गया है, उस वीडियो का भी सत्यता पता कर लिया गया, वो आवाज किसका है, उस पर भी हम लोग जाएंगे। जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो अपने आप को तो निष्पक्ष जांच की मांग तो करता ही हूँ, ताकि अपने स्तर से भी कुछ प्रशासन को मदद करूंगा, क्योंकि हम लोग तो जनप्रतिनिधि आदमी हैं। जनप्रतिनिधि का क्या काम है? कहीं मामला समाज के बीच में, गरीब गुरबा हो या पीड़ित परिवार के बीच में ऐसा मामला आता हो तो हम लोग जनता क्यों चुनी? इसी सब दिन के लिए अवैध कब्जा निर्माण किया जा रहा था, उस पर सहमति नहीं दिए हम। इस वजह से मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। पुनः एक बार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से निष्पक्ष जांच हो, और यदि मैं दोषी हूं तो कानून मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा। तो नूतन गुप्ता, पंकज निराला के द्वारा मेरे ऊपर अप्रोच किया गया था कि मुखिया जी, सो इस जमीन में इस तरह का लफड़ा हो गया है, सो मोटेशन नहीं हो रहा है, अवैध निर्माण कार्य में मेरा सहयोग कीजिए, मैंने बाउंड्री करवा दीजिए, ऐसा वैसा। इसको लेके पंचायत हुई थी। पंचायत के माध्यम से, नाम बताऊंगा मैं किसके माध्यम से पंचायत हुआ, समय आने पे वो भी दूंगा, उसका भी तथ्य रखूंगा, सामने प्रस्तुत करूंगा आपके बीच में पूरे गवाह के साथ। पंचायत में जब सारे तथ्य मुझे पता चला, चूंकि पड़ोस का पंचायत है मेरा, पीड़ित परिवार आए हमारे पास, तो ग्रामीण है, 3 टर्म से मुखिया हैं, लगातार बनते आ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है, ये सब चीज़ सबको खटकता है कि और आगे ना बढ़े। सामने चुनाव है, इसको लेके विरोधी लोग एक चाल चला है, उसका भी तथ्य मैं आपको दूंगा अभी। तो ये मुझे बोले कि इस तरह से हमको मदद किया जाए, तो मैं बोला कि
इसमें सुरेंद्र प्रसाद महतो जो तथ्य है भाई है, जो मैंने पंचायत के माध्यम से उनके द्वारा मीडिएटर के द्वारा उनको भिजवाया मैसेज कि इसमें किसी भी तरह का मैं मदद आपको नहीं कर पाऊंगा। तो उसको मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब मिलते जो ऐसे सुरेंद्र प्रसाद महतो हमसे मिलते जुलते पास में है गोकुलपुर पंचायत और बिठनौली पश्चिम पंचायत। मैं गोकुलपुर पंचायत का मुखिया हूँ और यह मामला गोकुलपुर से सटे बिठनौली पश्चिम पंचायत का मामला है, बनियापट्टी चौक का। इसी दूसरा पक्ष नूतन गुप्ता जो हमको मैसेज भिजवाई, तो उसमें मैं उनको अवैध निर्माण में सहायता नहीं किया, जो सच्चाई है। ये बात उनसे पूछिएगा, वो जरूर बताएगी। तो मैंने स्पष्ट रूप से उसको मना कर दिया, कानून का राज है और इसमें किसी भी तरह अवैध निर्माण में मेरा कोई सहयोग नहीं। ठीक है। उसके बाद यदि मेरे ऊपर मैं उससे किसी तरह का रंगबाजी मांगा, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरे द्वारा उनको कॉल किया गया होगा या किसी को कॉल किए होंगे तो मेरा सीडीआर निकाला जाए, नूतन गुप्ता पंकज पटेल का सीडीआर निकाला जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। तो मैंने कब, किस समय, किस डेट में उनसे मैं रंगबाजी मांगा, रंगदारी के रूप में जो बोल रहे हैं 1 करोड़ रुपया मांगा हूँ, उसका वो तथ्य दे। मैं कानून से, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ। अन्यथा बिहार में सुशासन है ही, सुशासन राज में तो नीतीश सरकार का राज है। अवैध निर्माण में जनता जागरूक है भैया। और मैं जांच एजेंसी से मांग करता हूँ कि मेरा सीडीआर निकाल के उसका जांच किया जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस चीज में नहीं, निष्पक्ष जांच जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ। 144 लागू है तो कौन काम कर रहा है? आ रहा हूँ उस पर भी। 144 लागू है, उस पर शिवम हायर एजुकेशन के जो बोलते हैं हम डायरेक्टर हैं, उन्हें रातों रात 310 फीट मुझे सुरेंद्र प्रसाद महतो और मीडिया भाइयों के माध्यम से जानकारी मिली सोशल मीडिया के ऊपर। उसी तथ्य पे मैं भी सोचा कि इस आरोप तो गनगोर, मतलब बहुत बड़ा आरोप लगाया, तो आरोप लगा देने से, बोल देने से आरोप सत्यापित नहीं होता है, उसको प्रमाण देना पड़ता है। मैं बैठा हूँ तो पूरा प्रमाण के साथ बैठा हूँ। मुझे क्यों लाया गया? पंचायत के माध्यम से मुझे पंचायती किया गया था, उसमें मैं उनका साथ नहीं, क्योंकि गलत है। मामला न्यायालय में चल रहा है इसको लेकर, और ये है राजनीतिक रसूख वाले आदमी। ठीक है। किस पार्टी से? यहाँ पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, राजनीतिक रसूख नेतागिरी के नाम पर यह चाहते हैं कि कानून को हाथ में रख के गरीब गुरबा का जमीन हथियाएं और आए दिन यह इस तरह का घटना करते रहते हैं। ये पूर्णिया का ही मामला नहीं है, कहीं और का भी है। पूर्णिया है, आपका मधेपुरा में इनके द्वारा इस तरह से साजिश किया गया है। बहुत ऐसे जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह का जांच किया जाए। और इसके पूर्व का इतिहास देखिए। अब तो आइए भाई नीरज मेहता के पास। नीरज मेहता बोलता रंगबाजी मांगता है, ये करता है, वो करता है। तो मेरा पहचान है, मैं अपना पहचान बता देता हूँ 2 मिनट के लिए आपको। नूतन गुप्ता जमीन खरीदती है शिवम हायर एजुकेशन के नाम से, उसका ये मैं दे दूंगा, कॉपी दूंगा। ठीक है। यह जमीन लेता है प्रणय चौधरी से। यह जमीन अस्वीकृत होता है, प्रमाण है। मैं क्या बोला था इससे पहले, अस्वीकृत होता है सीओ के नगर के द्वारा। पहला क्या वाला मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कॉपी भी दूंगा। अस्वीकृत हो गया, अस्वीकृत होने का कारण बताया गया और ये भी आऊंगा, वो तो सीओ साहब से पूछिएगा, मैं तो पदाधिकारी नहीं हूँ, उसमें लिखा हुआ है। दूसरा केवल ये लेता है पंकज कुमार निराला के नाम से, पिता गणेश प्रसाद के नाम से। मैं पेपर दूंगा आपको, ये भी इसका अस्वीकृत हो जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग विद्वान आदमी हैं, पढ़िएगा, मेरे बात पे मत जाइएगा कि ऐसे दिखा दिया, हो सकता किसी और का केवाला हो, अस्वीकृत हो। आप लोग स्वयं रीड कीजिएगा इस पर। ये हो गया। तीसरा है ये जनाब जाते हैं के नगर से, अस्वीकृत होने के बाद डीसीएलआर पूर्णिया, डीसीएलआर सर के ऑफिस में ये अपील में जाता है। अपील में इसका भी अस्वीकृत होता है, उसका भी पेपर है हमारे पास। ठीक है, ये रख लिया जाए सर। उसके बाद जब ये डीसीएलआर के यहाँ से अस्वीकृत हो जाता है, तो आपने एक सवाल किया, अस्वीकृत क्यों हुआ? अस्वीकृत इसलिए हुआ, उसमें लिखा गया है
कि सब जज मुंसफ के यहाँ टाइटल चल रहा है, उसमें वो पेपर पढ़ के मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, पेपर पढ़ के पेपर बता रहा है उसका कि मुंसफ के यहाँ जज साहब के यहाँ इसका सिविल टाइटल सूट चल रहा है, जिसका नंबर भी है उसमें 391। वो पेपर में आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बाद ये जाता है कहाँ पे, टाइटल सूट, यहाँ मैं बताया ना आपको सब जज के यहाँ, तो ये जाती है नूतन गुप्ता वहां बनने के लिए कि मुझे इंटरवेनर बनाया गया, इंटरवेनर बनाया गया। ये पेपर अभी है, देख लीजिए। तो इसमें इसको इंटरवेनर नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? मामला मुंसफ के यहाँ है, 391 टाइटल सूट नंबर है इसका, बटे 2011, ये 2026 है, 13 साल से मामला न्यायालय में लंबित। तो इसके बाद इंटरवेनर इसको नहीं बनाया, कोर्ट यह करके इसको, इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, विद्वान आदमी, मैं तो इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। तो यह कह के इसमें संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि जमीन है किसका, इस वजह से आपको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। इसका भी प्रमाण मैं दे रहा हूं, लिया जाएगा। उसके बाद एक मेन जो तथ्य है भैया, सभी मीडिया बंधु से मैं कहना चाहूंगा, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा, दिखाइएगा, ताकि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह से गंभीर आरोप लगाने के बारे में कोई दलाल टाइप के आदमी सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। कानून में है, हम लोग कानून को मानने वाले व्यक्ति में से हैं। जनता 3 बार चुनी है और जनता पर भरोसा है, जनता हम पर भरोसा करती है। इस वजह से चूंकि हम लोग पंचायती करते हैं, गलत तो पंचायत करके उसको सपोर्ट करेंगे नहीं। अब वो रातों रात 4 दीवारी बना दिया, उसमें हम सपोर्ट करने जाएं? नीतीश कुमार का राज है, सुशासन का राज है, ये कब्जाबारी नहीं चलेगा, ये तो बुलडोजर चलेगा। नीरज जी, आपका यही कहना है कि हमसे मदद मांगा गया, हमने मदद नहीं किया, तो हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि हमने 1 करोड़ रुपए का रखा है। बिल्कुल यही आरोप लगा है। गलत चीज में कैसे आरोप मदद करेंगे भैया? वर्तमान में क्या स्थिति है जमीन पर? वर्तमान में नहीं, ये पेपर जी, वर्तमान में 144, वो तो खुद कह रहा है 144 लगा हुआ है। काम कैसे हो रहा है? काम कभी राष्ट्रपति महोदय का भेजा हुआ कार्ड है, इन्विटेशन, आप दिखाइए, हाईलाइट कीजिए इसको। ये मेरा पहचान, राष्ट्रपति से सम्मानित मुखिया आपका ग्राम पंचायत गोकुलपुर, ठीक है। दूसरा देख सकते हैं मुर्मू जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, ओके। ये सभी चयनित मुखिया पूरे भारतवर्ष के। जिला प्रशासन से पूछिए, गोकुलपुर पंचायत को सरकारी खर्च पे नीरज मेहता मुखिया जी को दिल्ली भेजा गया था यहाँ से। ये मेरा पहचान, मैं अपना व्यक्तिगत आपको परिचय दिया, बाकी आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और भी लोग देखें। और ये जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़े कैसे रसूखदार हैं, इनका मैं आपको प्रूफ देता हूं, उनसे पूछिएगा निश्चित रूप से। और एक बार पुनः आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं मैं, यदि मेरी इससे संलिप्तता है तो जिला प्रशासन से मांग करता हूं मेरे ऊपर गहन जांच किया जाए, और यदि मैं दोषी हूं तो कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर किया जाए। मैं स्वयं इस चीज का मांग करता हूं। और इनका पहचान देखिए, वो तो मैं अपना पहचान बताया आपको, इसका पहचान देखिए, आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है पंकज पटेल, देखिए इसमें मैं तो नहीं हूँ ना, कहीं मैं हूँ इसमें क्या? इसमें मैं तो नहीं हूँ ना, सबको दिखा दे रहा हूँ। ये मैं हूँ क्या? चेहरा मिला लीजिए, फिर से चला देता हूँ अस्थिर से। देखिए कौन है, नीरज है कि पंकज पटेल है? कौन मारा है इसको देखिए ना। ये जमीन संबंधित मामला है, जांच कीजिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप ही मीडिया बंधु ही कहीं नोट किए होंगे, कोई भेजे हैं आप। ये देखिए भैया, देखिए मिलाइए, ये नीरज है कि पंकज पटेल है? कौन है बोलिए भैया, ये कौन है? रसूखदार आदमी है ना ये? पब्लिक मार रहा है, पब्लिक मार रहा है, जमीन कब्जा कर रहा था ये मुरलीगंज में।
हर जगह इसका मामला मैं भेज दूंगा आपको, और भी तथ्य दूंगा। बहुत सारा मामला है, बहुत बड़ा फर्जीवार है, ये फर्जी आदमी है पंकज पटेल। इसका तो अभी तो थोड़ा बहुत समय में मैं निकाला हूँ, समय आने दीजिए, वो भी प्रस्तुत करूंगा। और ये सुशासन की सरकार है, मजबूत सरकार है। अवैध रूप से यदि कहीं किसी तरह का कब्जा करने की कोशिश करेगा, जनता जागरूक है, इसी तरह का जवाब दिया जाएगा, जैसा कि आपको ये वीडियो में मैं दिखा, ये जनता जवाब दी है और कोई नहीं। मैं पुनः एक बार फिर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, पुनः सभी इंडिया बंधु, क्योंकि आप देश के आने हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसका जांच हो। जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं इसकी जांच गंभीरता से करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। जी नहीं, मैं तो 4 दिन से पटना हूँ। आवेदन दिया गया कि आप 5 आदमी उसकी जगह? आवेदन तो कोई किसी पे दे सकता है। उन्होंने आवेदन दिया कि मैं कल आया हूँ यहाँ, तो बतावे तो कोई गवाही दे, कोई एक व्यक्ति गवाही दे। क्या कारोबार है आपके नजर? ये फर्जी वाला काम करता है, फर्जी तरीके से किसी को लाइसेंस करा देंगे। अभी एक मामला आने वाला, 1-2 दिन में आप लोग को फिर मैं बुलाऊंगा। अभी तो आप लोग के माध्यम से मैं आया हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ, आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाया है। निश्चित रूप से एक बार मैं पुनः आप लोग को बुलाऊंगा। बहुत सारे फोन हमको आया है कि मुखिया जी यह आदमी बहुत फर्जी है, मेरा 15 लाख रुपया रखा है, मेरा 10 लाख रुपया रखा है। रानीगंज से फोन आया है, मुरलीगंज से फोन आया है कि हम लोग कल आ रहे हैं, कल आएंगे वो लोग हमारे यहाँ। पैसा किस माध्यम से दिया है? एक जमीन के माध्यम से दिया है, लाइसेंस कराने के माध्यम से दिया है। 2500 करोड़ रुपया। कौन सी का लाइसेंस? हथियार का लाइसेंस करा देंगे, ये करा देंगे, तुम्हारा कहीं एडमिशन करा देंगे, हाँ सरकारी लाभ करवा देंगे, सरकारी नौकरी दिला देंगे। ये हाँ ये ना में बहुत तरह का फर्जीवाड़ा है। इस फर्जीवाड़ा का बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा, क्योंकि सुशासन सरकार है यहाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, रसूखदार लोगों का कुछ चलता नहीं है। वो भी तो सुशासन की सरकार का है। अंग तो मैं नहीं मानता, वो कुछ है ही नहीं। उसका संपत्ति जांच के लिए कुछ ये सब वही तो मैं बोला, कानून में जाऊंगा, संपत्ति जांच के लिए जांच की कार्रवाई कर रहा हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। सॉरी, कार्रवाई की मांग करूंगा जिला प्रशासन से, यहाँ से लेके पटना तक जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया। जनप्रतिनिधि आदमी है, जनता हमें बार बार चुनती है, इसीलिए सबको खटकता है कि इसको किसी तरह इस बार रोका जाए। जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन होती है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। यही सब चीज को रोकने के लिए सरकार तो जो है ही सरकार इस वक्त जांच करे, और जनता जागरूक है, जागरूकता का अभियान भी चलते रहता है। और उसी का ये आपको एक थोड़ा सा मैं दिखाया, एक बार पुनः दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जनता है, जनता ने इसको देखिए। ये पंकज पटेल ही है क्या? हाँ भैया, ये पंकज पटेल है क्या या नीरज मेहता है? कौन है ये? बता रहा हूँ, ये कौन है? नीरज तो नहीं है, देख लीजिए। नीरज का पहचान मैं दिखाया आपको, राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ। जिला प्रशासन के द्वारा मुझे भेजा गया था दिल्ली, और उसका ये पहचान है। ये लाठी सोटा जनता कौन मार रहा है? जनता जनार्दन, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। अब रही बात, आप क्या बोले भैया? हाँ, गुड्डू मरांडी के बारे में सुरेंद्र प्रसाद महतो ने बताया आज मुझे, वो आया भी था हमारे पास। अच्छा, वही से आदिवासी समाज से है, इसका वो बटेदार है। किसका? सुरेंद्र प्रसाद महतो का वो बटेदार हैं। और वो अपने बच्चे बीबी के साथ आ जाए तो रोते होते तो हमसे बोले कि मुखिया जी हमरा मारी देते की भेलो, अपने भाषा में बोल रहे हैं। जो भाषा में उसका भी बयान लीजिएगा तो उसका भी बयान में करवा दूंगा, या उनसे जाके अपना बयान, क्योंकि मेरा ग्रामीण है वो, कि हमें खेत करे रहिए, खेत करे में हमरा जे छे बोले कि तुम सलाह अवध, वो मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे संस्कारी हैं, ऐसे संस्कार परिवार से हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग न किया हूँ न कभी करूँगा। वो आके हमको बोली, और उसका जो गुड्डू मरांडी उसकी पत्नी, कि हमरा से धमकेलकुआ से आबी का, और पूरा रोने होने लगी, नीचे में बैठ गई। उसको बोले बैठो ऊपर, बैठवाए, पानी उनी पिलवाए,
कि ने हमरा धमकी दार छे कि तुम मेरे ऊपर तो हमरे ऊपर आके 144 करवाई है, तुम्हारा घर वाला 144 किया है, दिखा देंगे तुम। ये गुड्डू मरांडी का बात आप बोले तो मैं आपके बात इस बात को रखा हूँ। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, अंत में इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिला प्रशासन से मांग करता हूँ, गुड्डू मरांडी का जीवन का भी देख रेख जिला प्रशासन करे, क्योंकि उनको धमकी मिला है। आगे किसी तरह का दुर्व्यवहार दुर्घटना उनके साथ ना हो, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज को पूरे जोर शोर से उठाते हैं और स्वच्छ छवि से अपना काम करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम नीरज मेहता हुआ, ग्राम पंचायत राज गोकुलपुर का मैं मुखिया हूँ। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि बोलना सबको आता है, कोई पद पे बोलता है, कोई समय के अनुसार बोलता है, कोई पैसों पे बोलता है, कोई नियत पे बोलता है, परंतु ईश्वर के सामने आने पर सिर्फ कर्म बोलता है। उस कर्म अच्छा करेंगे तो कर्म का फल अच्छा ही होगा। और जिला प्रशासन से इतना मांग करूंगा, इसका निष्पक्ष जांच करें।